Good morning, students. BTech fourth semester hydraulic machines, and we will discuss about the topic of boundary layer theory. In the boundary layer theory, we will continue the laminar boundary layer. In the laminar boundary layer, इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि एक इक्वेशंस दी हुई है हमारे पास यहाँ पर, ये देयर आर 4 इक्वेशंस v अपॉन u, और ये हम इन इक्वेशंस को बोलेंगे पेरेंटल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. अब इन इक्वेशन से हमको क्या फाउंड आउट करना है? थिकनेस फाउंड आउट करनी है बाउंड्री लेयर की, शियर स्ट्रेस, लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द लैमिनार बाउंड्री लेयर. देन वी विल कंटिन्यू. इसको शुरू करते हैं हम. इसमें फर्स्ट नंबर जो है आपकी ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन से हमको थिकनेस डेल्टा निकालनी है और शियर स्ट्रेस निकालनी है. इसके बाद हम सी डी निकाल देंगे, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग. तो इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं. केस फर्स्ट हम लेते हैं. केस फर्स्ट यहाँ पर हम काउंट करते हैं केस फर्स्ट को. केस फर्स्ट में हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इक्वल टू 2 इंटू वाई अपॉन डेल्टा माइनस वाई अपॉन डेल्टा का स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है. अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमको निकालना क्या है? फर्स्ट इस इक्वेशन से ये वेलोसिटी जो प्रोफाइल आपका दिया हुआ है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इनसे सबसे पहले हम लिखाएंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस. बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस हम फाइंड आउट करेंगे. और आपको पता है कि भी लास्ट वीडियो में हमने बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए जो फॉर्मूला निकाला था, टाउ अपॉन रो यू स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. ठीक है, डी एक्स डी थीटा बाय, तो डी बाय डी एक्स. थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या थी? थीटा की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके डेल्टा स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इंटू डी एक्स. ये वैल्यू थी थीटा की, है ना. थीटा क्या था यहाँ पर? मोमेंटम थिकनेस. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u अपॉन u स्मॉल u अपॉन कैपिटल u इन द इक्वेशन बाउंड्री लेयर थिकनेस. देन वैल्यू पुट करेंगे हम रो यू स्क्वायर डी बाय डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर डेल्टा स्मॉल यू अपन कैपिटल यू की वैल्यू ये पुट कर देते हैं 2 इंटू वाई अपॉन डेल्टा माइनस वाई अपॉन डेल्टा का स्क्वायर. ठीक है, 1 माइनस स्मॉल यू अपन कैपिटल यू 2 इंटू वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा का स्क्वायर. ये वैल्यू आपकी हो जाएगी एंड टी एक्स. यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी. इसके बाद अपन इसको आराम से कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर. सिंपल इंटीग्रेशन है, तो वी कैन सॉल्व नाउ. टाउ अपॉन डेल्टा यू स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स, और जो वैल्यू आ रही है कंप्लीट आएगी 2/15 डेल्टा 2/15 डेल्टा. तो हम इसको लिख सकते हैं, ये टाउ नॉट है, ध्यान रखना टाउ नॉट है. शियर स्ट्रेस टाउ नॉट इक्वल टू वैल्यू आ रही है ये रो यू स्क्वायर 2/15 रो यू स्क्वायर इंटू डी डेल्टा बाय डी एक्स. ठीक है, ये वैल्यू निकल के आती है अपनी. अब इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट डाल देते हैं यहाँ पर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बहुत ही सिंपल है. बाउंड्री लेयर थ्योरी के अपन को वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बाउंड्री लेयर थिकनेस के अंदर जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशंस लास्ट टाइम पे हम निकाली थी, टाउ नॉट अपॉन रो स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स. एंड थीटा की वैल्यू आपको पता है 0 से लेकर लैम्डा. लिमिट लगा इंटीग्रेटेड
u upon u 1 minus small u upon capital U into dx, and then after solving the problem small u upon capital U की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन, इस इक्वेशन से पुट करने पर हमारे पास निकल के आता है टाउ नॉट 2/15 रो u स्क्वायर डी डेल्टा अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है। आगे इसको अपन सॉल्व करेंगे, पहले इसको यहाँ से अपन मिटा देते हैं। ये 4 अभी मैंने लिखे थे, 4 इक्वेशंस हैं वेलोसिटी की यहाँ पर, तो 4 में से अपन एक ही सॉल्व करेंगे, बाकी कॉपी है, सेम मेथड वही रहेगा सबका। आगे हम बात करें इसकी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पर हो ही गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है टाउ नॉट इक्वल टू म्यू डी यू वाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 पर। ये हम ऑलरेडी बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करें तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने जो इक्वेशन हमारे पास पहले थी, फर्स्ट नहीं, ये जो आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी, स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू था इनटू इक्वल टू आपके पास था 2 इंटू वाई अपॉन डेल्टा माइनस वाई अपॉन डेल्टा का होल स्क्वायर, ये वैल्यू थी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस 2 की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, u इक्वल टू स्मॉल इक्वल टू कैपिटल U इंटू 2y अपॉन डेल्टा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर, ये आती है। और यहाँ से अपन y के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी यू बाई डी वाई, तो डी यू बाई डी वाई मैं करूँगा तो u इंटू ये हो जाएगा आपका y का 2y का ओनली y हो जाएगा, है ना, सॉरी y हो जाएगा, 2y का ओनली 2 हो जाएगा, 2 अपॉन डेल्टा माइनस 2y अपॉन डेल्टा स्क्वायर। अब हम एट y इक्वल टू 0 की बात करें, एट y इक्वल टू 0 की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास 2u अपॉन डेल्टा आएगा, है ना। तो डी यू बाय डी वाई की वैल्यू एट y इक्वल टू 0 पर 2u अपॉन डेल्टा निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब अपन सिंपल है, जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये वाला, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या आएगा, टाउ नॉट इक्वल टू म्यू इनटू इसकी वैल्यू हो गई 2 डेल्टा अपॉन 2u अपॉन डेल्टा, ओके, ये टाउ नॉट की वैल्यू हो गई फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड गेट इक्वेट, इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, आप इक्वल कर दीजिए म्यू 2u अपॉन डेल्टा इक्वल टू 2 अपॉन 15 रो u स्क्वायर डी डेल्टा अपॉन डी एक्स, ओके। यहाँ से अब यहाँ से देखो u 2u से 2 इंटू यू का एक, और कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन कर देंगे इसका पूरी का, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा का, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो आप यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग दैम डेल्टा इंटू डी डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू होगी कहीं ना कहीं, हाँ सही है, ये डेल्टा इसके साथ जाएगा, तो डेल्टा इंटू डी डेल्टा इक्वल टू आपके पास क्या हो रहा है, ये कि इधर जाएगा म्यू 15 म्यू रो इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये u भी इसी के साथ लग जाएगा,
अपॉन अपॉन यू, यहाँ पर लग जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल्टा का हो जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2, डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है 15 म्यू अपॉन रो यू, dx का हो जाएगा x प्लस c1, ओके। ये यहाँ पर वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अब हम बात करें तो x इक्वल टू 0 पर डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, यह आपको पता होनी चाहिए। x इक्वल टू डिस्टेंस 0 है, शुरुआत की ये वेलोसिटी प्रोफाइल है आपका दिया हुआ है, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं वापस अगेन, ये डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पर जब ये डिस्टेंस आपकी x मानी थी अपन ने और स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट के लिए बात की थी डेल्टा x, तो यहाँ पर यदि x की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा तो जो डेल्टा थिकनेस है इस पॉइंट पर 0 ही होगी, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर डेल्टा की वैल्यू 0 है, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर c1 की वैल्यू 0 निकल के आएगी, c1 की वैल्यू 0 निकल के आएगी। और जब वैल्यू c1 की वैल्यू अगेन पुट करेंगे कि इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 15 म्यू रो यू एक्स, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। और फाइनली जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, देखते हैं इसको आगे, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालो आप, तो देखो डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में चली जाएंगी, कौन सी, 15 म्यू एक्स अपॉन रो यू, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं अपन थोड़ा सा, 2 अंडर रूट 15 एक्स अपॉन रो यू अपॉन म्यू, ठीक है, रो यू अपॉन म्यू, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई और कर दो, देखो कुछ निकल के आएगा इसमें, ऊपर नीचे इसको x के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अंडर रूट 15x स्क्वायर अपॉन रो यू एक्स, रो यू एक्स अपॉन म्यू, ये पूरी वैल्यू रूट में है, ठीक है। तो रो यू एक्स अपॉन म्यू तो हो गया रेनॉल्ड नंबर, ये वैल्यू हो जाएगी 2, 15 अंडर रूट 15 की कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास ये निकल के आ रहा है कि 5.48, तो डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, थिकनेस जो है ये आएगा 5.48, रूट में हम बात करें तो रूट में ये तो आएगा नहीं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x अपॉन रूट, ये जो है रो यू एक्स अपॉन म्यू, दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, देन दिस इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है। तो ये आपका एक डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, कंप्लीट नहीं है अभी, सिर्फ बाउंड्री लेयर थिकनेस निकाली है हमने। अब हम निकालेंगे शियर स्ट्रेस, इस पर शियर स्ट्रेस सेकंड पॉइंट, इसी इक्वेशन का, इसी वेलोसिटी प्रोफाइल का सेकंड पॉइंट है आपका शियर स्ट्रेस, ठीक, नोट डाउन कीजिए तब तक। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकंड, जो इक्वेशन थी आपकी, वहाँ से टाउ नॉट इक्वल टू ये आ रहा था 2 म्यू यू अपॉन डेल्टा, 2 म्यू यू अपॉन डेल्टा, देन डेल्टा की वैल्यू हमारे पास ये थी 5.48 इंटू एक्स अपॉन रेनॉल्ड नंबर, हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, 2 म्यू यू अपॉन 5.48 एक्स अपॉन रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। ये वैल्यूज हम पुट करेंगे एंड देन सॉल्व इट एंड वी गेट द इक्वेशन टाउ नॉट इक्वल टू, ये निकल के आ रहा है आपका 0.365 म्यू यू
अपॉन एक्स इंटू रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू निकल के यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट आपका था शियर स्ट्रेस। यहाँ पर डाल देना भाई, पॉइंट डाल देना इधर, ये जरूरी है डालना, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे सेकंड पॉइंट शियर स्ट्रेस टाउ, एंड देन थर्ड पॉइंट निकालना है लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, थर्ड पॉइंट लिखेंगे लोकल CFFICIENT लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय CD स्टार। CD स्टार, लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग CD स्टार। We know that local coefficient of drag equal to tau नॉट, ये अपन को पता है CD स्टार इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2, रो यू स्क्वायर अपॉन 2। लास्ट डेरिवेशन में हम निकाल चुके हैं ये CD स्टार रो यू स्क्वायर अपॉन 2, ये इक्वेशंस है। इस इक्वेशन को और फ्रॉम दिस इक्वेशन जो आपके पास ये दी हुई है, इस इक्वेशन को आप वैल्यू पुट करोगे एंड देन गेट द लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो वैल्यू देखते हैं 0.365 म्यू यू अपॉन एक्स अंडर रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू CD स्टार रो यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से आपको CD की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये वैल्यू होगी वो क्या होगी, CD स्टार की जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये आ रही है 0.73 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आती है, तो उसको बोलेंगे लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ठीक है, ये आपका हो गया लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। एंड नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास तीनों की तीनों जो ये आंसर्स हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस फाइंड आउट कर चुके हैं, शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर चुके हैं, लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फाइंड आउट कर चुके हैं। और किसके लिए किया है ये हमने, ये इक्वेशन जो फर्स्ट थी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, पहला फर्स्ट नंबर का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था उसको कंप्लीट किया। एंड यहाँ पर 3 वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और थी जो मैंने फर्स्ट शुरुआत के वीडियो की शुरुआत में यहाँ पर चारों इक्वेशंस मैंने डिनोट की थी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ऐसे ही आपके सभी निकल जाएंगे, बहुत ही सिंपल डेरिवेशंस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।